बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मैं अपनी एवियरी में आया हूँ जो एक प्रॉब्लम बहुत, क्योंकि आपको पता है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो एक जो मसला बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहा है इस तक फेंसियर्स को, कि भाई हम बॉक्सेस भी लगा दिए, हमारा पेयर भी कंफर्म था और DNA के साथ पेयर था, मगर उसके बाद भी हमारे जो बर्ड्स हैं उनको वो प्रॉपर उनके एग्स नहीं आ रहे। मैटिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, क्रॉस भी हो रहा है, नेस्टिंग भी लगा दी है और बर्ड्स ने अपना ब्रीडिंग बॉक्स प्रिपेयर भी कर लिया और इस प्रोसेस को तकरीबन 1 मंथ हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, महीने से ऊपर का टाइम हो गया, मगर हमारे बर्ड्स के एग्स नहीं आ रहे। तो देखिए, ये एक मसला ऐसा मसला है कि अमूमन ये फेंसियर्स को दरपेश होता है। अमूमन अगर इस मसले को अगर हम ऑब्ज़र्व कर लेना सीज़न के स्टार्ट में, तो उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा सीज़न का लॉस नहीं होगा, जो टाइम का लॉस होता है वो नहीं होगा। तो अच्छा, बर्ड्स में अमूमन ये प्रॉब्लम क्या होती है, जो इसमें सबसे तकरीबन 70% जो मसला आ रहा होता है ना, वो बर्ड्स की जो फीमेल की वेंट पे चर्बी का मसला आता है। अमूमन जब हम अपने बर्ड्स को छोटे केजीज में रखते हैं, और अमूमन ये होता है कि जब फीमेल्स, आपको पता है कि जो पेयर हमारा होता है उसमें हमारी जो फीमेल्स होती हैं वो इतनी एक्टिव नहीं होती, हमारे मेल ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अमूमन ये प्रॉब्लम वहां हमें फेस करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो अब ये होता है कि खासकर जिन जिन फीमेल्स का साइज भी जरा बड़ा होता है उसमें भी ये मसला आता है। तो ये देखें आप, ये बर्ड है ना, मैं अभी इसे हाथ में भी पकड़ के आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इस बर्ड को देखेंगे ना, तो इसकी वेंट की जगह आपको नीचे ना लटकी हुई फील होगी, थोड़ी सी ढलकी हुई होगी। तो ये मेन निशानी होगी। अगर आपने स्टिक से बर्ड को ऑब्जर्व करना ना, कि स्टिक पे बैठा हुआ बर्ड आपको ऑब्जर्व हो जाए कि आया उसकी चर्बी तो नहीं है उसकी वेंट पे, तो वो कुछ आपको इस तरह फील होगा कि चर्बी जो होगी, चर्बी वाला बर्ड जिसकी वेंट पे चर्बी होगी, उसकी वेंट इस तरह आपको लटकी हुई फील होगी। और जब इस तरह बर्ड की ये मीन्स के लटकी हुई जाती है, तो उसमें 70 to 80% चांसेस यही होते हैं कि उसकी वेंट पे चर्बी आ गई। अब अगर ये इस तरह आपकी चर्बी आ गई, तो चाहे फिर जितनी बार भी मैटिंग होगी, क्रॉसिंग होगी, तो आपकी जो फीमेल होगी वो एग्स नहीं ले करेगी। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये फीमेल्स में आती है, और ये अमूमन उन फीमेल्स में आती है जिनके साइजेस भी आम फीमेल से थोड़े बड़े होते हैं। दूसरी रीज़न क्या होती है कि अमूमन अगर बर्ड आपका इस हालत में, मतलब एक ऐसे केज में आपने रखे हुए पेयर को, जो पेयर ज़रा छोटा है, जो केज ज़रा छोटा है, जैसे आपका 1.5 बाय 1.5 का केज हो गया, तो इस तरह के केजेस में भी, और जहाँ आपकी सिंगल स्टिक होती है, अमूमन फीमेल एक स्टिक पे बैठे रहते हैं, तो अमूमन इस तरह वेट पे चर्बी आ जाती है। फिर आप ब्रीडिंग बॉक्स लगा देते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स अपनी नेस्टिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं और सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, मैटिंग का प्रोसेस भी। अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने फीमेल हाथ में पकड़ ली है। अब अगर आप देखें ना, तो ये देखें, अमूमन जब आप बर्ड को इस तरह पकड़ते हैं ना, तो बर्ड की जो वेंट होती है वो वाज़े नहीं होती, उसके ऊपर उसके पर आए होते हैं, जो छोटे छोटे फीदर्स होते हैं अमूमन वो आए होते हैं। अब अगर आप इस फीमेल को देखें, तो आप ये देखें कि ये जगह इसकी ना, ये देखें, ये आपको जैसे किसी मीन से, जैसे रुई होती है ना, कॉटन होती है, तो ये बिल्कुल कॉटन की तरह, ये देखें इसके ये जगह सूजी हुई है, जिसे स्वेल जिसे कहते हैं ना। अब इसको इसमें पेन नहीं होगी, असल में क्या है, यहाँ चर्बी। अच्छा, कुछ बर्ड्स का ऐसे होता है कि ये पर ऊपर से अगर हट जाए ना, तो चर्बी की आपको वाज़े शक्ल ना येलो येलो कलर में नज़र आती है। तो ये देखिए, ये बर्ड क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी बर्ड है, तो ये बर्ड माशाल्लाह फीमेल, अब ये क्या करती होगी, ये मैक्सिमम अपनी स्टिक पे ज़्यादा बैठी, जितना हेल्दी बर्ड होगा वो उतने मूवमेंट कम करेगा, और इसकी वेंट बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आएगी। वेंट आपको थोड़ी खिंची हुई, टाइट सी फील होगी यहाँ आपको ना, वरना ये वेंट के ऊपर आपके पर आते हैं। तो ये निशानी होती है
आपके चर्बी वाले बर्ड की। अच्छा एक और बात बताऊं, जिस बर्ड ने उसी दिन या उससे अगले दिन एग देना होता है, अमूमन उस बर्ड के साथ भी ये इसी तरह की सीन होता है कि जब मैंने आपको स्टिक का बताया है कि अगर वो जब स्टिक पे बैठा होगा ना बर्ड आपका, तो आपको फील होगा कि जैसे उसकी भी वेंट लटकी हुई है, मगर होता ही है कि उसको अगर आप गौर से यहाँ से टटोलेंगे ना, ऐसे टटोलेंगे तो ये आपको नरम जगह के नीचे ना इतनी एक तो जगह नरम ही नजर आएगी, और फिर यहाँ ना बिल्कुल आपको इसकी हड्डियों के यहाँ बीच में ना, ये जो इसके पेल्विक की हड्डी है जहाँ से हम फीमेल मेल चेक करते हैं, तो इस जगह पे आपको ना बिल्कुल राउंड शेप में इसका एग फील होगा। मगर ये उस सूरत में होगा जब बर्ड ने फीमेल ने उसी दिन या उससे अगले दिन एग ले करना हो, तो ये प्रॉब्लम उसमें भी होगी, मगर उसमें आपको चर्बी नहीं होगी, वो आपके लिए बेहतरी होगी कि वो बर्ड एग देने वाला होगा। मगर इस तरह की फीमेल में ये है, अब अगर ये मेल इसे क्रॉस करता रहे, मैटिंग होती रहे, मगर उसके बाद भी ये फीमेल जो है ये काफी एग्रेसिव फीमेल है, ये फीमेल एग नहीं ले करेगी। तो अब इसका करना हमने क्या है कि आपने इसे मैं ले चलता हूं इसे एक फ्लाइंग केज में। इसे फ्लाइंग केज में आपने कम से कम 15 दिन छोड़ना है, चाहे इसका मेल भी साथ छोड़ दें। 15 दिन आपने इसको एक फ्लाइंग केज में छोड़ना है, और 15 एक दिन बाद फ्लाइंग केज में आपने छोड़ना है, और उसके साथ इसको सिर्फ सिंपल दाना देना है, सिंपल दाना देना। और दाने में भी कोशिश करनी है कि जैसे सनफ्लावर वगैरह आपके अलसी वगैरह और इस तरह के बीज आपने इसको नहीं सीड्स देने, जिससे मीन के जो ऑयली सीड होते हैं, आपने सिंपल सीड इसको देने हैं, और इसके वाटर में आपने एप्पल विनीगर डाल देना है। कोई सॉफ्ट फूड वगैरह नहीं आपने इस बर्ड को देना। फ्लाइंग केज दें जिसमें 2 स्टिक्स कम से कम लगी हो, ये एक साइड से उड़े दूसरी साइड पे जाए, दूसरी साइड से उड़े पहली साइड पे आए। तो इस तरह इंशाल्लाह 15 या 20 दिन में, बाकी आप जब ये अपनी फ्लाइंग करेगी उधर फ्लाइंग केज में स्टिक्स पे बैठेगी, तो आपको इसकी चर्बी वगैरह का भी पता चलता रहेगा जब आप इसे नीचे से देखेंगे। तो अभी और आप इसे चाहे इसकी मेल को भी साथ छोड़ दें, सॉफ्ट फूड वगैरह बिल्कुल ना दे, ना दालें दे, ना अंडे दें, कुछ भी ना दे, सिंपल इसे छोड़ दें। 15-20 दिन इसकी ऑब्जर्वेशन रखें, इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद इसकी चर्बी खत्म हो जाएगी, और दोबारा आपको इसके रियल केज में आप इसके नेस्टिंग मटेरियल के साथ नेस्टिंग बॉक्स के साथ छोड़ दें। इंशाल्लाह ये आपकी फीमेल एग भी ले करेगी, क्रॉस प्रॉपर होगा, मैटिंग प्रॉपर होगी, और एग भी ले करेगी और एग हैच भी करेगी, और आपका ब्रीडिंग प्रोसेस इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। चल अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखें जी, अभी हम इस पूरे पेरी को मैं इधर ले आया हूँ। ये मेरे पास फ्लाइंग केज है तकरीबन 2x2x4 का, 2x4 का फ्लाइंग केज है। तो इसमें हम इसे रखेंगे तकरीबन 15 एक दिन इस पेयर को। तो ये दोनों इधर उधर उड़ेंगे, तो इससे एक समझिए कि एक एक्सरसाइज होनी है इन बर्ड्स की। ये एक्सरसाइज खुद ही करेंगे, एक बड़े केज में आ गए, और इस तरह इसकी चर्बी जो है वो ढल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर इंशाल्लाह ब्रीडिंग का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आप सीड बॉक्स में देखें, तो सीड बॉक्स में मैंने सिर्फ सिंपल दाना डाल दिया है, इसमें ऑयली सीड भी निकाल दिए हैं, ठीक है। और जो पानी मैं अभी लगाऊंगा थोड़ी देर में, उसमें एप्पल विनीगर डाल दिया करूंगा, और रेगुलर आपने एप्पल विनीगर, किसी किस्म का मल्टीविटामिन आपने इसके पानी में नहीं डालना है। इस पेड़ के पानी में आपने सिंपल एप्पल विनीगर का पानी डालना है। तो इंशाल्लाह 15 एक दिन में ये चर्बी वगैरह खत्म हो जाएगी। बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचा दिया करूं। और यही दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे, और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।